मैं अमर हूं, अमर, और मुझे कोई नहीं मार सकता। नागमती, अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई मेरे इस यज्ञ की आहुति में मेरा साथ देने। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत, इस संसार में कोई भी अमर नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया। ओह, राजा भोज ने तो पराक्रम की पहली परीक्षा पार कर ली। ये क्या है? कितने सुंदर लग रहे हो। दूर रहो मुझसे। तो और क्या करूं? ना ही तुम मुझे बता रहे हो ये है कौन, कब से बनाए बैठे हो मौन। ये राजा भोज है, उज्जैनी के राजा। ठीक है, अब मेरी चोटी मत बनाना। बिना समय व्यर्थ किए मुझे राजा भोज के पास जाना चाहिए। राजन, आप फिर से यहाँ इसी गुफा में आ गए। इस संसार में इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत जगह है, आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको यहीं आना था, इसी गुफा में, ये पेड़ पौधे पत्तियां फूल और इस कबूतर को देखने। आप एक नन्हे बच्चे की तरह हैं और मेरे मित्र का सिंहासन एक खिलौना है। नहीं बेताल, यह सिंहासन मेरे लिए खिलौना नहीं है, बल्कि मेरी प्रजा के हित के लिए मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बेताल, महामाया, तुम अभी यहीं हो बेताल? नहीं नहीं महामाया, मैं तो राजा भोज के साथ युद्ध के लिए गया था और रुद्रांत से युद्ध में मैंने राजा भोज की बहुत सहायता की। बहुत अच्छा किया बेताल। अब एक और अच्छा कार्य करो। बोलिए। यहाँ से प्रेत भूमि लौट जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद। ठीक है, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे बेताल। हाँ तो राजन, हम कहाँ?
तो बताइए राजन, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? राजन, आप महापराक्रमी हैं, महान राजा हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है। वो तो मेरे मित्र के सिंहासन पे कोई ऐसा वैसा राजा नहीं बैठना चाहिए, इस बात की चिंता मुझे सताती रहती है। परंतु जिस तरह आपने रुद्रांत के साथ युद्ध किया और नागमती के पुत्र की रक्षा की, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र के सिंहासन पे बैठे। इसके लिए आपको प्रश्न का सही उत्तर देना है, और सही उत्तर है तन की शक्ति। बेताल, क्या समझा रहे हो राजा भोज को? कुछ नहीं मामा, मैं तो इन्हें समझा रहा था कि इन्हें प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देना है। बेताल, ये मत भूलो कि तुम सम्राट विक्रमादित्य के परम मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, किंतु तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा, अब चुप रहूंगा। तो बताइए राजा, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? देवी, मेरे विचार से मन की शक्ति सर्वोपरि होती है। अति उत्तम। राजन, अब आप सिंहासन की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ सकते हैं। राजन, अब समझ में आया कि मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। और इस तक पहुंचने के लिए मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। तो और मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिंहासन में त्याग की प्रतीक रक्त मंजरी हूं। प्रणाम देवी। राजा भोज का आपको प्रणाम। आपको सिंहासन की तरफ बढ़ने से पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के त्याग के बारे में जानना होगा। अवश्य देवी। प्रणाम प्रणाम देवी, मैं बेताल। क्षमा कीजिएगा, लेकिन देवी, मेरे मित्र के त्याग की कथा इन्हें सुनाकर क्या फायदा, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए ना कि इनमें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। बेताल, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर सिंहासन तो मेरे मित्र का है ना। किंतु बना तो हम 32 पुतलियों से ही है ना। हाँ, वो भी है। इसीलिए आप शांत रहिए। हाँ तो राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की त्याग की कहानी सुना रही थी। एक दिन विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा उनका चित्र बना रही थी।
महाराज, आप विश्राम के समय में भी हमें समय नहीं दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपका यादगार एक और अमर चित्र बनाएं? महारानी चित्रलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको समय नहीं दे रहे। हम तो पिछले एक पहर से आपके सामने ही हैं। हाँ, पर आपका मन तो यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं महारानी कि हमें किस बात की चिंता है। कहीं हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए। और महाराज, आपकी प्रजा सुखी है। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाइए और बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए जैसे आप खड़े थे। लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में शांति है। और हाँ, अब आप अपनी स्थिति जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम क्या हुआ महाराज? शांत महारानी ईशा। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो महाराज, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे कोई विलाप कर रहा। कोई तो दुख में है महारानी। पक्षियों के विलाप का स्वर है, उनके रोने की आवाज। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। महाराज, महाराज, महाराज! देखा राजन, इसे कहते हैं राजा, जो अपनी प्रजा की चिंता में किसी के रोकने से ना रुके। देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे की कहानी मैं सुनाऊं? धन्यवाद। बेताल, आपका स्वभाव अब तक नहीं बदला। पहले भी आप उत्पात मचाते थे और अब भी। अच्छा, नहीं देवी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे मित्र की कथा है ना, इसीलिए। ठीक है बेताल, सुनाओ। तो राजन, हुआ यूं कि एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बिल्ली दूध पी रही थी और पूरा पतीला चाट गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, हुआ यूं कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य उस क्रंदन के स्वर का पीछा करते करते उस दिशा में बढ़ते गए और जाते जाते जा पहुंचे उस वृक्ष के पास। हे पक्षी,
हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सारे सुख और सुविधाएं, प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक, सभी सुखी और संतुष्ट है। फिर आपके दर्द का कारण क्या है? प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिगण। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में समान मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता। ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोले, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। नहीं दे पाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे देवी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बालकों का खेल नहीं है। राजन, आप तो हार मान लीजिए और यहाँ से लौट जाइए। शांत रहो बेताल। लेकिन देवी, मैं बेताल देवी नहीं। बेताल अभी तक नहीं आया। गोलू, गोलू, क्या सोच रहे हैं राजन? बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग, पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोले, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। जीवन बड़ा है देवी।
जीवन है तभी त्याग, पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है। किंतु देवी, कथा सुनने के बाद एक बात मेरी समझ में नहीं है। क्या? कि ऋत्विक ध्वज ने दान के आगे अपने जान तक की चिंता नहीं की। यही सवाल सम्राट विक्रमादित्य के सामने भी आया था। वो भी इस बात से बहुत चिंतित थे। आचार्य जी, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे आप? हाँ सम्राट, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई है, जो एक चांडाल योग की कुंडली बनकर के सामने आई, जिसके ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार यह फल निकलता है कि पिछले जन्म में वो एक व्यापारी था, ब्याज पर धन दिया करता था, लोगों के परिश्रम से कमाया हुआ धन अपने पास रख हड़प लेता था। परंतु आचार्य जी, इस जन्म में तो वो महात्यागी और दानवीर है। हाँ, ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का अवसर अवश्य देता है। उसके इतने नीच कर्मों के बाद भी ईश्वर ने उसे मनुष्य जीवन का एक और अवसर, ताकि अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधार कर इस जन्म में अच्छा कार्य कर मोक्ष प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि इस जीवन में प्रत्येक पूर्णमासी को वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देता है, ताकि पिछले जन्म के सारे ऋण से मुक्त हो जाए और पाप से भी। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक पूर्णमासी को उसके पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आती कहां से? सम्राट, इसका उत्तर मेरे पास है। आपकी आज्ञा अनुसार जब मैंने ऋत्विक ध्वज के बारे में पता किया तो पता चला कि उसने काली मां की जोगनियों को सिद्ध कर रखा है। जाग योगिनी जाग, तेरा दास तेरा आवाहन करता है। प्रकट हो योगिनी, प्रकट हो। और वही जोगनियां उसे भयंकर यातनाओं के बदले प्रत्येक पूर्णिमासी को हजारों स्वर्ण मुद्राएं देती है। प्रकट हो देवी, प्रकट हो, प्रकट हो देवी, प्रकट हो। जिसे वो जन कल्याण के लिए लोगों में दान कर देता है। और उनकी मृत्यु का कारण क्या है सेनापति जी? वही जोगनियों की यातना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऋत्विक ध्वज की मृत्यु नहीं होने देंगे। यदि ऐसा हो गया तो इससे न केवल उनका प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा, बल्कि उनके दान के द्वारा हो रहा लोगों का कल्याण भी रुक जाएगा। प्रणाम देवी। ऋत्विक ध्वज, हमने तुम्हें मना किया था ना कि धन के लिए मत आना यहाँ। तुम फिर भी आ गए, ये जानते हुए कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है देवी, मुझे चिंता है दूसरों के जीवन की, उनकी समस्याओं की। कृपा करके आप मुझे धन दीजिए ताकि मैं उस धन से लोगों का भला कर सकूं। तुम धन प्राप्ति की शर्त जानते हो ऋत्विक ध्वज। क्या हमारे 100 कोड़ों का प्रहार सह भी पाओगे? मैं उसके लिए तैयार हूं देवी। ऐसा लगता है कि वो खंडर यहीं कहीं आसपास है। इससे पहले कि ऋत्विक ध्वज को कुछ हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा।
उठो ऋतिक ध्वज, उठो और मेरे पास आओ। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लो। मैं समझ गई, तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है। दुख है ऋतिक ध्वज कि इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में भी अधूरी रह जाएगी। नहीं भाभी दीजिए देवी। नहीं मित्र, मित्र, मित्र चिंता मत करो, हम आ गए। मित्र आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी, आपका प्रायश्चित अधूरा नहीं रहेगा। किस सोच में डूबे हैं राजन? सोच रहा हूं कि ऋतिक ध्वज के दोनों जीवन व्यर्थ चले गए। ना तो उसके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित हुआ और न इस जन्म में उसे मुक्ति मिला। बहुत दुर्भाग्यशाली रहा ऋतिक ध्वज। ऐसा मत कहिए राजन। तो और क्या कहूं देवी? ऋतिक ध्वज सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जैसा मित्र मिला। अब उनकी मुक्ति में कोई बाधा सामने नहीं आएगी। सम्राट स्वयं उन्हें स्वर्ण देकर उनका कार्य पूरा कर देंगे। क्षमा करिएगा देवी, लेकिन ऐसा करने से ऋतिक ध्वज को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग त्याग से होकर जाता है और असली त्याग वो कहलाता है जो अपने परिश्रम और कष्ट से कमाए हुए धन को लोगों में बांटा जाए। दूसरों से धन लेकर बांटना त्याग नहीं कहलाता देवी। बिल्कुल सही। देवी क्षमा कर दीजिए, देवी क्षमा कर दीजिए, देवी क्षमा कर दीजिए, देवी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, इससे पहले कि मैं अपने मन में उठ रहे प्रश्न के बारे में आपसे पूछूं, यदि आप उचित समझें तो बेताल को आप सामान्य कर दें। धन्यवाद धन्यवाद देवी, धन्यवाद। राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे ये विश्वास हो गया कि उज्जैनी की प्रजा बहुत भाग्यवान है कि उन्हें आप जैसा राजा मिला। तो चलिए राजन, चलते हैं। उज्जैनी की प्रजा आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए चलिए। देखा राजन, आपके कहने पे हमने इन्हें सामान्य किया, लेकिन देखिए इन्हें, इनके स्वभाव में बिल्कुल भी सुधार नहीं। नहीं देवी, मैं तो बस। राजन बताइए, आपके मन में और क्या जिज्ञासा है? देवी, मेरे मन में जिज्ञासा यह है कि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं बहुत बड़े त्यागी थे, त्याग की महत्ता को समझते थे। तो ऋतिक ध्वज के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? मैं सुनाऊं? देवी, आप इतने समय से राजा भोज को कथा सुना रही हैं, आप थक गई होंगी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। अगर मैं कथा सुनाऊंगा, इसी बहाने मैं अपने मित्र को याद भी कर लूंगा। ठीक है बेताल, सुनाओ। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य के भोजन में से एक विशाल कंकड़ निकला। बेताल! क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, आगे की कथा सुनिए।
रुक जाओ। मत जाओ उस अग्निकुंड में। जाना अनिवार्य है देवी। तो लौटना भूल जाना। लौटने के बारे में प्रवेश के बाद सोचेंगे। इतनी प्रिय है मृत्यु? मृत्यु प्रिय नहीं है देवी। मित्र का जीवन प्रिय है और प्रिय है उन्हें दिया हुआ वचन। आपसे एक विनती है देवी, जब तक हम लौट कर ना आए हमारे मित्र के जीवन की रक्षा करना। किंतु एक बात याद रखना राजन, कि आपको कल के सूर्यास्त से पहले वापस आना है, क्योंकि ऋत्विक ध्वज का जीवन कल सूर्यास्त तक ही है। सूर्यदेव तब तक अस्त नहीं होंगे जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे। यह हमारा संकल्प है। हमारे लौट कर आने तक ऋत्विक ध्वज को जिंदा रहना ही होगा। बताइए राजन, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था? बताइए राजन, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था? देवी, उनका यह निर्णय बिल्कुल सही था। ये कहना बहुत आसान है राजन, क्योंकि समस्त संसार ये बात जानता है कि मेरा मित्र विक्रमादित्य कभी गलत निर्णय लेता ही नहीं था। लेकिन असल बात तो तब हो जब आप ये बता पाएं कि उनका निर्णय सही क्यों था। उनका निर्णय सही इसलिए था कि ऋत्विक ध्वज को उन्होंने अपना मित्र माना था और अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करना एक उचित निर्णय था। क्या हुआ बेताल? हमने ऐसी कौन सी बात कर दी कि आप हंसने लगे? मैं हंस नहीं रहा हूं राजन, मैं रो रहा हूं। रो रहे हैं? जी, जब मैं बहुत दुखी होता हूं तो मेरी हंसी निकल जाती है, और जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मेरा रोना निकल जाता है। आपने मेरे और मेरे मित्र की मित्रता की बात कर कर मुझे भावुक कर दिया, इसीलिए मेरी हंसी निकल गई। अब मैं भी यहां से निकल जाता हूं। बताइए राजन, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था या गलत? बिल्कुल सही था। अपना जीवन संकट में डालकर? हाँ देवी, संकट पर विजय पाने के बाद जो सुख और शांति का एहसास होता है वो किसी यज्ञ में करने वाली आहुति से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान था कि वो अग्निकुंड मात्र एक अग्निकुंड नहीं, किसी लोक का प्रवेश द्वार है जहां से उन्हें स्वर्ण पोटली प्राप्त होगी। भला ये कैसे जान गए वो? अग्निकुंड में देवी के प्रकट होने से, क्योंकि जब कोई आता है तो किसी न किसी द्वार से ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही था, तभी सम्राट विक्रमादित्य उस मार्ग से होकर स्वर्णलोक के द्वार तक पहुंच गए।
विक्रमादित्य के सामने कोई और रास्ता शेष बचा नहीं था, क्योंकि वो दैत्याकार जानवर ठान चुका था कि वो मेरे मित्र के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर क्या हुआ देवी? राजन, सम्राट विक्रमादित्य को महापराक्रमी ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने भी उस दैत्याकार जानवर का डट के सामना किया। हे पराक्रमी राजन, स्वर्णलोक में आपका स्वागत है।